कि हमारी जितनी भी टीम लगी हुई थी सर, पुष्कर सिंह धामीन सर जो भी थे सर, बराबर हालचाल लेते रहते थे सर। हम लोग को हौसला हम लोग का सर बुलंद रहता था। बाकी अंदर में सर कोई खाने पीने की सर कोई कमी नहीं रहती थी। बाकी सर एसडीआरएफ एनडीआरएफ और हमारे कंपनी वाले सर दिन रात लगे हुए थे ना सर। मनोरंजन भी करने लगते, फिर थोड़ा मन हम लोग का हल्का होता था सर। बाकी घबराहट वगैरह किसी को हुआ नहीं सर, किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ सर। 41 मेंबर जो है ना सर टोटल सेफ है सर। नहीं, मुझे जब वो पहली बार छेद कर करके चीज़ें भेजना शुरू किया तो मुझे लगा कि अब हम संभाल पाएंगे, क्योंकि तब तक मुझे चिंता थी, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जब सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है तो स्थिति बिगड़ना शुरू हो जाती है। ये बहुत पता नहीं कुछ बुरा हो जाता तो पता नहीं हम तो क्या कर सकते थे। यानी अंदर इतनी चिंता होती थी, सबको पूरे देश में चिंता होती थी। लेकिन आप लोगों ने जो हिम्मत बनाई है वो आने वाले दिनों में भी देश के कई नागरिकों को ये प्रेरणा देगी कि संकट के समय हमने ऐसा क्या करना चाहिए। ये जरा अंदाज तो आएगा सबको। जी सर, हम लोग 12 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक एक अंधी सुरंग में कैद रहे 41 मजदूर, और वो 41 मजदूर अब बाहर सुरक्षित आ चुके हैं। जी हाँ, उत्तराखंड की पुष्कर धामी की सरकार ने कड़ी मशक्कत के बाद इन मजदूरों को बाहर निकाल लिया। लंबे समय तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कई तरह की बाधाएं आई, लेकिन उन बाधाओं को पार करते हुए प्रदेश की सरकार ने इन 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल के दिखाया है। ऐसे में देखा जाए तो 140 करोड़ की आवाम लगातार वाहवाही कर रही है प्रदेश की सरकार की, तो वहीं 41 मजदूर भी यहाँ पर पुष्कर धामी की तारीफों के पुल बांधते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि सीएम पुष्कर धामी जो लगातार अपनी चिंता को जाहिर करते रहे, जो 41 मजदूर भूस्खलन के चलते एक सुरंग में फंस गए जहां पर काम चल रहा था, लेकिन अचानक से भूस्खलन के चलते वह उस अंधी सुरंग में फंसे रह गए। और ऐसे में देखा जा रहा था कि इन 41 मजदूरों को कैसे बाहर निकाला जाएगा। विदेशों से भी टीम बुलाई गई और यहाँ पर देखा गया कि तमाम जद्दोजहद की गई और उम्मीदें बार बार लोगों की टूटती हुई नजर आई। लेकिन कल 28 नवंबर की रात जब 41 मजदूरों को बाहर निकाला गया, सीएम पुष्कर धामी खुद इन मजदूरों का स्वागत करते हुए नजर आए। माला पहनाकर उन्हें गले लगाकर यहां पर उनका स्वागत किया गया, तालियां बजाई गई। और ऐसे में देखा गया कि पुष्कर धामी यहाँ पर लगातार अपनी हर एक अपडेट वह देते हुए नजर आए थे। अब यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि आखिरकार यहाँ आने वाले समय में पुष्कर धामी और क्या कुछ करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो 41 मजदूर बाहर आए हैं, वो 41 मजदूर अब अपनी आप बीती बताते हुए नजर आए हैं कि अंदर क्या कुछ हुआ था। सुनिए जरा। बताइए अखिलेश जी सर, आपको क्या कहना है, बताइए। जी सर, हमको कहना है यही है सर कि हमारी जितनी भी टीम लगी हुई थी सर, पुष्कर सिंह धामीन सर जो भी थे सर, बराबर हालचाल लेते रहते थे सर। हम लोग को हौसला हम लोग का सर बुलंद रहता था। बाकी अंदर में सर कोई खाने पीने की सर कोई कमी नहीं रहती थी। बाकी सर एसडीआरएफ एनडीआरएफ और हमारे कंपनी वाले सर दिन रात लगे हुए थे ना सर। तो उन लोगों को सर मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम लोग को सर सेफ निकाले। और हम लोग जिस तरह से निकले सर, हम लोग को सबसे ज्यादा खुशी है सर, उससे ज्यादा भी सर बाहर वालों को खुशी है सर। वो लोग भी सर दिन रात मेहनत किए हुए हैं सर, इसलिए मैं सर सबको, पूरे देश को खुशी है अखिलेश, पूरे देश को और दुनिया में भी। क्योंकि मेरी अभी एक G20 समिट थी, तो दुनिया के नेता भी उत्तराखंड की घटना को लेकर के चिंता अपनी व्यक्त करते थे। तो सारी दुनिया को चिंता होती है किसी भी ऐसे घटना में, तो सारा हिंदुस्तान आपके साथ था और आप लोगों ने। लेकिन अंदर आपको दिन रात का तो पता चलता नहीं होगा जब तक वो छेद नहीं हुआ। हाँ सर, हम लोग का मोबाइल वगैरह तो पर सर हम बचा के रखते थे, टाइम देखने के लिए ऑन करते थे। बाकी सर उसके बाद कंपनी वालों ने सर हम लोग को सर मोबाइल वगैरह चार्जर वगैरह हम लोग का प्रोवाइड करवा दिए, तो सर अच्छा सर फील होने लगा। फिर टाइम वगैरह का पता चलता था, फिर हम लोग सर थोड़ा मनोरंजन भी करने लगते, फिर थोड़ा मन हम लोग का हल्का होता था सर। बाकी घबराहट वगैरह किसी को हुआ नहीं सर, किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ सर। 41 मेंबर जो है ना सर टोटल सेफ है सर। नहीं, मुझे जब वो पहली बार छेद कर करके चीज़ें भेजना शुरू किया तो मुझे लगा कि अब हम संभाल पाएंगे, क्योंकि तब तक मुझे चिंता थी, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जब सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है तो स्थिति बिगड़ना शुरू हो जाती है। वही सर है ना सर।
बाकी सर सभी टीमों ने सर बहुत अच्छा कार्य किया सर, जितने भी गवर्नमेंट से लेके सर आपका उत्तराखंड सरकार से सर पुष्कर सिंह अखिलेश निकलने के बाद परिवार से बात हुई क्या? जी सर, फैमिली वालों से बात हुई थी सर। हाँ, क्या कह रहे हैं? फैमिली वाले बोल रहे थे सर अच्छा है, जो भी हुआ अच्छा हुआ। आप में से कोई साथी था, उसका भाई तो कह रहा था 2-3 दिन पहले कि बस मैं तो ये निकलते उसको घर ले जाऊंगा, अब मुझे यहाँ काम करने नहीं दे रहा है। जी सर, वो तो है सर, मतलब अब भाई भी है सर वहाँ पे। हाँ। जी सर। जी सर, नमस्कार सर, मैं सोनू कुमार साहब बोल रहा हूँ सर। हाँ सोनू कुमार जी, बताइए कहाँ से हैं आप? मैं सर बिहार से हूँ सर। कहाँ से? बिहार में छपरा जिला से हूँ सर। छपरा से हैं, अच्छा। ये बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, यहाँ के जितने भी लोग हैं, जितने भी यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता है हमारे कंपनी से लेके, जितने एनडीआरएफ एसडीआरएफ जो भी है सर, हमें हर वक्त हर समय सहायता प्रदान की गई। ऐसे है कि सर जब हम लोगों का मन उबने लगा, हम लोग को लगा कि ऐसा कि हम लोग यहाँ पे बहुत बोर फीलिंग कर रहे हैं, तो हमारे घर से भी इन्होंने ऐसी सुविधा की कि हम उनसे बात कर सके, जिससे हमारा मन हल्का रहता था सर। नहीं, लेकिन फिर भी भाई ये बहुत चिंता का समय था, आप लोगों ने अच्छा अपने आप को संभाला, और क्योंकि ये बहुत पता नहीं कुछ बुरा हो जाता तो पता नहीं हम तो क्या कर सकते थे। यानी अंदर इतनी चिंता होती थी सबको, पूरे देश में चिंता होती थी, लेकिन आप लोगों ने जो हिम्मत बनाई है वो आने वाले दिनों में भी देश के कई नागरिकों को ये प्रेरणा देगी कि भाई संकट के समय हमने ऐसा क्या करना चाहिए, ये जरा अंदाज तो आएगा सबको। जी सर, हम लोग एक साथ एक परिवार की तरह रहते थे। बाकी हमारे जितने भी सीनियर मेंबर्स थे, कुछ मनोरंजन के लिए, कुछ हम लोग के हौसला अफजाई किए, बाकी सब लोग हम लोग एक परिवार की तरह सर रहे, एकजुट रहे, एक साथ खाना खाए, एक साथ हर सुख दुख में सर हम लोग मतलब साथ रहे सर। जब हमारे एनडीआरएफ के जवान जब अंदर घुसे तो हमारी जान में जान आई, हमने ईश्वर का धन्यवाद किया। बाकी जितने भी लोग वहाँ पे हैं, खासकर हमारे पुष्कर सिंह धामी जो हमारे इस उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री हैं सर, उनका तहे दिल से हम सब धन्यवाद करते हैं कि इस मुश्किल की घड़ी में सारे उत्तराखंड के लोग, सारे देश हमारे साथ खड़ा था सर। देखिए, आपके परिवार की तपस्या भी काम में आई है, परमात्मा के आशीर्वाद भी काम में आए हैं, और 140 करोड़ देशवासियों की दुआ भी काम में आई है, और कुल मिलाकर के सब इस संकट से निकल कर के बाहर आए हैं। तो मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं। मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा है कि आगे अगर आप घर न जाना चाहते हैं, कोई व्यवस्था करनी है, तो क्योंकि मैं मेडिकल चेकअप पहले चाहता था कि कोई तकलीफ ना हो, लेकिन अब मुझे डॉक्टरों ने बताया कि साहब और सभी 41 के 41 लोग तबीयत उनकी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे जैसा ही आपकी टीम चाहेगी वैसी सारी व्यवस्थाएं हमारे मुख्यमंत्री जी चिंता कर रहे हैं। तो मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं हैं, और आपके परिवार को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना, और आप लोग स्वस्थ रहें, और इसी प्रकार एक टीम बना करके हिम्मत के साथ आगे हम बढ़ते रहें, और आप भी देश के लिए एक प्रेरणा बनते रहें। यही एक मेरी हमेशा प्रार्थना रहेगी, और कभी मिलने का मौका मिलेगा तो जरूर याद करूंगा। लेकिन मैं तो आज वैसे मुझे आज इतना, आप लोग इतने दिनों के बाद इतना समय आपका लेना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं अपने उमंग को रोक नहीं पाया, इसलिए मैं सोचा भले थोड़ी रात देर हो गई है लेकिन मैं आपसे बात करूं, क्योंकि मैं मेडिकल चेकअप के पहले बात करना नहीं चाहता था, और मैं कल तक इंतजार नहीं कर सकता था, तो मैंने सोचा चलो रात को ही बात कर लूं आपसे। जी सर, जय हिंद सर। जय हिंद भैया, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। जय हिंद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद भैया। जय भारत। भारत माता की जय सर। भारत माता की जय। 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 बस आपके जो नारे हैं ना, देश सुन करके आज बहुत ही प्रभावित हो जाएगा।
जी सर। वाह। आपने सुना कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के दौरान इन मजदूरों ने खुलकर अपनी बात रखी। अब आने वाले समय में ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार ये मजदूर यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर जो अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं और इन मजदूरों के लिए क्या कुछ किया जाएगा, क्योंकि फिलहाल देखा जाए सुरंग से जब से वह बाहर निकले हैं उन्हें तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया, हेल्थ चेकअप उनका चल रहा है और पीएम मोदी से बातचीत के दौरान उन्होंने तमाम खुलासे यही किए हैं कि प्रदेश सरकार ने उनकी काफी मदद की है। फिलहाल देखा जाए तो परिवार के जो सदस्य हैं उनमें खुशी की लहर देखने को मिल रही है और 140 करोड़ की आवाम यहां पर मोदी सरकार और प्रदेश सरकार को धन्यवाद देती हुई नजर आ रही है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।